एडवांस बेसिक मैथ में आपको स्वागत है। एंड अभी हमारा पॉइंट है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो हमारा h होता है वो इसके स्क्वायर एंड इसके स्क्वायर के बराबर होता है, वो कैसे होता है, ठीक है। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है एंड उसमें हमारा एक भुजा है नीचे का, वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ये हमारा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसमें जो हमारा होता है ये कर्ण एंड इसका मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लोग पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला जानते हैं कि हमारा होता है h स्क्वायर इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये जो 8 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब यहाँ पर है कि जो 8 सेंटीमीटर का जो भुजा है वो एक वर्ग है। तो वर्ग इसका मतलब क्या हुआ कि 8 सेंटीमीटर का पूरा ये वर्ग होगा, इधर भी होगा पूरा 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। एंड इधर के भी होगा 8 सेंटीमीटर का पूरा, ये एक वर्ग होगा ना जब ये वर्ग, क्योंकि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है वर्ग। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का एक पूरा एक एरिया होगा, ठीक है। यहाँ भी 8 होगा, यहाँ भी 8 होगा, यहाँ भी 8 होगा, ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया निकलता है ना, पूरा एरिया, तो ये होता है 8 का स्क्वायर, यानी कि 8 सेंटीमीटर का कोई खेत है या फिर कोई फील्ड है या फिर कोई टाइल्स है या फिर कोई बोर्ड है, तो 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो इसका जो पूरा एरिया होता है ना, यानी कि जो हमारा होता है ना ए स्क्वायर या फिर बी स्क्वायर या फिर सी स्क्वायर, तो स्क्वायर मतलब होता है स्क्वायर, यानी कि उसका एरिया। तो ये जो हमारा पूरा एरिया होता है ना, साथ में ये जो 6 सेंटीमीटर, यानी इस यहाँ पर 6 मतलब क्या हुआ कि 6 सेंटीमीटर का कोई भुजा का पूरा एरिया होगा, ये पूरा एरिया होगा 6 का, ठीक है, 6/6 का। एंड इसका जो पूरा एरिया होगा ना, पूरा एरिया वो बराबर होगा अकेले इसके बराबर, ठीक है। तो ये जो होगा ना वो पूरा इतना होगा, ठीक है, जो भी बनेगा इतना होगा, ठीक है। तो ये होता है एंड ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर होता है, ठीक है, बराबर। तो यहाँ पर मान लीजिए इसका हम मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। एंड कभी कभी आपको ये HP भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देगा आपको, यानी कि बुक में जब बनाएगा तो आपको क्या कर देगा, AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB एंड प्लस BC, ठीक है। इस तरह करके दे देगा आपको, तो कंफ्यूजन नहीं है, ये वही चीज है, ठीक है, क्योंकि AB BC कुछ करके मान देगा, ठीक है। तो वहां पर आप जानिएगा कि ये जो है हमारा AC ये है एंड ये क्या होता है कर्ण, एंड ये हमारा हो गया BC सॉरी AB, तो ये क्या हो गया हमारा लंब एंड ये हमारा बेस हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मान उठाना है, यानी कि AC का मान निकालना है ना, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया हमारा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 64 प्लस 36, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा AC इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 64 प्लस 36 होता है 100, ठीक है। तो 100 हो गया। तो यहाँ पर देखिए AC स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए आपको जब भी AC पूछा ना AC, तो यहाँ पर देखिए AC है एंड यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये AC अलग होता है एंड स्क्वायर अलग होता है, क्योंकि आपको AC एंड AC स्क्वायर ये दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। आपको क्या मांग रहा है AC एंड आपके पास क्या है AC स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर को हटाना पड़ता है। एंड आप याद रखिए कि बराबर में कभी भी अगर स्क्वायर हटाइएगा तो इधर चढ़ेगा रूट, एंड अगर इधर रूट हटाइएगा तो इधर चलेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा होता है ये दोनों का रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पर AC यानी कि स्क्वायर हटा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 100 का रूट, ठीक है। तो ये हो गया। एंड इसको बाहर निकालिए, यानी वर्गमूल से बाहर निकालिए, तो इसका आप तोड़िएगा एलसीएम करके या फिर वर्गमूल निकाल सकते हैं डायरेक्टली। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये निकलेगा 10 बाहर, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर का भुजा का कोई अकेले होगा AC जो इन दोनों के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है।